अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। बकरा ईद सीरीज़ की एक और ज़बरदस्त रेसिपी बनाएंगे पाया मसाला। आप ये मसाला घर में बना के महीने 2 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ आते हैं। ये आपको काफ़ी सारे मसाले नज़र आ रहे होंगे जिनका आज हम इस्तेमाल करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए, समझ आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे पास साबित धनिया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून हम साबित धनिया ग्राइंडर में डालेंगे क्योंकि हमने इस मसाले को पीसना है। तो ग्राइंडर में 3 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा मैं इसमें डालूँगी। आप चाहें तो भून के भी डाल सकते हैं और अच्छा टेस्ट आएगा। मैं ऐसे डाल रही हूँ, ये भुना हुआ नहीं है। इसके अलावा हरी इलायची है, ये तकरीबन मेरे पास 20 अदद हरी इलायची। ठीक है जी, ये हरी इलायची चली जाएगी। इसके अलावा मैं इसमें ½ टी स्पून टाटरी डालूंगी, सिट्रिक एसिड। इससे क्या होगा कि अगर आप मसाला काफ़ी दिनों के लिए स्टोर करेंगे तो आपका मसाला इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। लौंग है तकरीबन 10 से 15 मैं इसमें डालूंगी लौंग। इसके अलावा मैं इसमें साबित काली मिर्चें डालूंगी, ये तकरीबन 1 टीस्पून है, या फिर 25 से 30 अदद साबित काली मिर्चें। इसके अलावा मेरे पास बड़ी वाली इलायची है, काली वाली, ये तकरीबन 4 इसमें जाएंगी। अब हमने क्या करना है, इस मसाले को बहुत अच्छा पीस लेना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट हमने इसको पीसना है। तो ये देखें जितना मुमकिन हो सका है मैंने इसको पीसा है, फिर भी ये थोड़ा बहुत मोटा मोटा रह जाता है। हमने अभी क्या करना है, इस मसाले को छान लें क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक मसाला चाहिए। जितना अच्छा बारीक मसाला होगा उतने अच्छे हमारे पाए तैयार होंगे। तो हमने इसको बस छान लेना है, इस तरह से छानते जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार आपका पाया मसाला तैयार हो जाएगा। ये देखें, अब ये काफ़ी आपको मोटे मोटे ज़रात नज़र आ रहे होंगे। इसको मैं दोबारा से पीस लूँगी। ये हमारे पास पिसा हुआ मसाला आ गया है और ये जो बाकी का मोटा मोटा मसाला है इसमें अभी काफ़ी सारा मसाला मौजूद है। इसको मैं दोबारा से पीस लूँगी 2 से 4 मिनट या फिर 5 से 6 मिनट, जितना मुमकिन हो सके इसको हमने पीसना है। तो ये देखें, ये मैंने इसको दोबारा से पीस लिया है। तकरीबन मैंने इसको 6-7 मिनट पीसा है। मैंने तो आपको 4 मिनट बोला था लेकिन मैंने इसको 6-7 मिनट मज़ीद पीसा है और अब इसको मैं दोबारा से छान लूँगी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको दोबारा से छान लेना है। अच्छे से इसको छान लें, जितना इसमें से बारीक मसाला निकल सकता है उतना हम निकालेंगे। ये चीज़ हमने 2 से 3 मरतबा करनी है। ये देखें, अभी मैं इसको एक दफ़ा और पीस लूँगी। ये जो है पिसा हुआ मसाला हमारे पास आ गया है और ये हमारे पास छिलके और मोटे मोटे पीसेस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको मज़ीद पीसा जा सकता है। तो मैं क्या करूँगी, इसको एक दफ़ा फिर पीस लूँगी ताकि अगर और मज़ीद इसमें से मसाला निकल सकता है तो वो निकल जाए। ये मसाला अब हमारे पास आ गया है तैयार होके। मैंने 3 दफ़ा मसाले को पीसा, 3 दफ़ा छाना, आखिर में छिलके बचे उनको ज़ाया कर दिया। और अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये तकरीबन मेरे पास 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। ये इतनी स्पाइसी नहीं होती हैं, इसको सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये स्पाइसी होती हैं, ये अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर, 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी जायफल पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी। नमक मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि हर घर का अपना हिसाब किताब होता है। तो बेहतर यही है कि जब पाए तैयार करें आप उसी वक्त अपने हिसाब से इसमें नमक डालें। और 2 तेज़ पत्ते डाले हैं। इन सारी चीज़ों को अब मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है और ये बेहतरीन हमारा खुशबूदार पाया मसाला तैयार है। अब इसी तरह अगर मेरे साथ साथ इस तरह से मसाले बनाते जाएं और स्टोर करते जाएं, ईद पे काफ़ी हद तक आप लोगों को आसानी भी हो जाएगी और इस ईद पे आप घर के बने हुए बेहतरीन मसाले तैयार करें और फिर इनसे ज़बरदस्त किस्म के खाने तैयार करें और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि कैसे बने।